तो देखो बच्चों, अपना जो चैप्टर चल रहा है और ये चैप्टर है इनर्ट गैसेस। आज हम इस चैप्टर में अब जो टॉपिक डिस्कस करेंगे और ये टॉपिक है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ इनर्ट गैसेस। जो इनर्ट गैसेस हैं उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे। तो देखो बच्चों, इन एलिमेंट्स को बोला गया है इनर्ट गैसेस। इनर्ट मतलब ये जो एलिमेंट्स हैं ये केमिकली इनर्ट होते हैं एक नॉर्मल टेम्परेचर। क्योंकि आप देखोगे कि जो ये एलिमेंट्स हैं इनका जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट है वो कंप्लीट ऑक्टेट रखता है। मतलब इनकी आउटर मोस्ट शेल में जो है 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं और हम जानते हैं कि ऑक्टेट रूल के अनुसार जिन एलिमेंट का ऑक्टेट कंप्लीट है वो केमिकली इनर्ट होते हैं और यही रीज़न है कि इन एलिमेंट्स को इनर्ट गैसेस भी बोला गया है। तो हम इस तरह से कह सकते हैं कि जो एलिमेंट्स हैं, है ना, एलिमेंट्स ऑफ जीरो ग्रुप और केमिकली inert at normal temperature and pressure। इसका रीज़न क्या है कि क्यों है, तो हम इसके रीज़न की बात करें कि ये केमिकली इनर्ट क्यों है। मतलब एक नॉर्मल टेम्परेचर में इनकी किसी भी एलिमेंट से कोई रिएक्शन नहीं होती। तो इसका रीज़न जो है, पहला तो ये है कि ऑक्टेट ऑफ आउटर मोस्ट सेल जो है वो क्या है, कंप्लीट है। Cell of these elements is complete। मतलब इनमें देखोगे ये है NH2NP6। तो ऑक्टेट रूल के अनुसार जिन एलिमेंट में NH2NP6 या इनर्ट गैस और मिलता है वो केमिकली इनर्ट होते हैं। मीन्स ना तो इलेक्ट्रॉन शेयरिंग करते हैं ना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करते हैं। तो इस तरह से जीरो ग्रुप के एलिमेंट का आउटर मोस्ट सेल कंप्लीट है ऑक्टेट से और इसलिए ये केमिकली इनर्ट है, पहली बात। दूसरा है वेरी हाई आयोनाइजेशन एनर्जी एंड पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और नेगेटिव इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। कि इन एलिमेंट में जो है हाई आयोनाइजेशन एनर्जी है, मीन्स ये आसानी से इलेक्ट्रॉन्स नहीं रिलीज करते हैं और जो इनकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है वो पॉजिटिव है। मीन्स इनको इलेक्ट्रॉन अगर दिया जाए तो इनमें जुड़ेगा नहीं अपने आप, मीन्स इनको हम इलेक्ट्रॉन देंगे तभी ऐड होगा इलेक्ट्रॉन। तो ये दो मेन फैक्टर जो है इनको इनर्ट बनाते हैं। तीसरा रीजन भी कह सकते हैं कि ये मोनो एटॉमिक है, जनरली किसी से और गैसियस स्टेट में है, तो इनको रोकना, इनसे बॉन्डिंग करना किसी दूसरे एलिमेंट का इतना इजी नहीं होता। लेकिन ये सबसे मेन फैक्टर्स हैं जो कि इनको इनर्ट बनाते हैं। एक तो ऑक्टेट कंप्लीट होना, वेरी हाई आयोनाइजेशन एनर्जी और पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन। इन्हीं दो रीजन के कारण ही जो एलिमेंट्स हैं जीरो ग्रुप के वो केमिकली इनर्ट होते हैं। अब हम आ जाते हैं कुछ केमिकल कंपाउंड्स के बारे में। ठीक है, कि इनके कौन कौन से कंपाउंड्स हैं
तो आप देखोगे कि सबसे पहले जो जीरो ग्रुप से रिलेटेड केमिकल कंपाउंड बनाया था और वो था नील बार्टलेट 1962 में। उसने सबसे पहले एक ऑक्सीजन का प्लेटिनम और फ्लोरीन के साथ कंपाउंड बनाया और इसी तरह का सेम कंपाउंड जिनॉन के साथ ही बनाया, और वो पहला कंपाउंड था इनर्ट गैसेस का जो एक ट्रू कंपाउंड था। समझ गए ना? तो हम यहाँ कह सकते हैं कि फर्स्ट ट्रू कंपाउंड ऑफ इनर्ट गैसेस मेनली जिनॉन का जो था, इनर्ट गैस बोलते हैं, इनर्ट गैस जिनॉन was prepared by Neil Bartlett। समझ गए ना? ये था नील बार्टलेट जो, और ये कंपाउंड था जिनॉन प्लस PTF6। ठीक है, और बिल्कुल सेम इस तरह का ही कंपाउंड लाइक एज ऑक्सीजन कंपाउंड, और ये था O2 PTF6। ये सबसे पहले जो ट्रू कंपाउंड था वो नील बार्टलेट ने बनाया था, और ये था जिनॉन PTF6, जो कि एक ऑक्सीजन के कंपाउंड O2 PTF6 के जैसा था ड्यू टू सिमिलर, ठीक है, आयोनाइजेशन एनर्जीज ऑफ जिनॉन 1170 किलोजूल पर मोल एंड ऑक्सीजन, और ये ऑक्सीजन में थी 1175 किलोजूल पर मोल। इसके बाद कि लगभग ऑक्सीजन के जैसी ही आयोनाइजेशन एनर्जी जिनॉन की थी, और इसीलिए दोनों को लगभग बराबर एनर्जी देके और आयोनाइज्ड कर लिया। तो देख रहे हैं आप कि जिनॉन की भी आयोनाइजेशन एनर्जी 1170 है, और सॉरी जिनॉन की और ऑक्सीजन की 1175, जो बहुत ही सिमिलर है। और इस तरह से इसी कंपाउंड की सिंथेसिस के बाद जिनॉन के बहुत सारे कंपाउंड्स बनाए गए, जिन्हें हम जिनॉन फ्लोराइड्स, जिनॉन ऑक्सीफ्लोराइड, जिनॉन ऑक्साइड्स, इस तरह के कंपाउंड्स बने। ठीक है, तो ये इस तरह से आपको ध्यान रखना है कि जीरो ग्रुप का पहला कंपाउंड कौन है और क्यों बना। तो रीज़न था क्योंकि जिनॉन और ऑक्सीजन लगभग सिमिलर आयोनाइजेशन एनर्जी रखते हैं। अब हम आ जाते हैं, ठीक है, ट्रू कंपाउंड्स ऑफ जिनॉन। और भी जो अदर बनाए गए तो ये थे, एक तो थे जिनॉन फ्लोराइड्स, है ना, और जिनॉन ऑक्सीफ्लोराइड, जिनॉन ऑक्साइड्स, इस तरह से जेनिक एसिड। तो ये सब जिनॉन के ट्रू कंपाउंड्स। इनमें से जो है हमें डिटेल में जो है वो जिनॉन के फ्लोराइड्स लेने हैं, है ना। तो हम पहले ले लेते हैं जिनॉन फ्लोराइड्स। ये तीन है मेन जिनॉन फ्लोराइड्स, जिनॉन डाइफ्लोराइड, जिनॉन टेट्राफ्लोराइड और जिनॉन हेक्साफ्लोराइड। मतलब एक तो है XCF2, एक है XCF4 और एक है XCF6। ये तीन जिनॉन के फ्लोराइड हैं। पहले अगर हम इनकी प्रिपरेशन देखें, है ना, तो प्रिपरेशन में हमें जिनॉन का रेशियो बढ़ाना है, मतलब जिनॉन का, तो जिनॉन का अमाउंट एक्सेस में ले लिया जाए, और अगर हमें, ठीक है, फ्लोरीन का रेशियो बढ़ाना है तो हम फ्लोरीन का रेशियो ज़्यादा ले लें। तो इस तरह से जैसे यहाँ पर जिनॉन प्लस फ्लोरीन, है ना, 1:1 में लिया गया तो बना XeF
F2, तो लगभग टेम्परेचर जो था इसका वो था 673 केल्विन और 1 बार प्रेशर, है ना। ये है जिनोन डाइफ्लोराइड फ्लोराइड। फिर दूसरा है Xe2F2, मतलब हमें जिनोन का परसेंटेज बढ़ाना है, तो ये लिया गया 1:5। टेम्परेचर थोड़ा और बढ़ा दें 173 केल्विन, 7 बार प्रेशर, तो बना XeF4। इसको हम क्या बोलते हैं, जिनोन टेट्राफ्लोराइड। ओके। और तीसरा है जिनोन प्लस 3F2, जिनोन हेक्सा, तो 1:20 लिया गया, और मतलब एक्सिस में, और लगभग 573 केल्विन, लेकिन टेम्परेचर 70 बार लिया गया, तब बना XeF6। इसे हम क्या बोलेंगे, जिनोन हेक्साफ्लोराइड। इस तरह से ये जिनोन के 3 फ्लोराइड्स बनाए गए। इसके अलावा एक और मेथड से भी जिनोन है, ये है, और इसमें O2F2 की रिएक्शन करा दें तो भी बन जाता है XeF4 की जगह XeF6 हो गया, प्लस का O2। तो ये है कुछ जिनोन के फ्लोराइड्स बनाने की मेथड, मतलब जिनोन और फ्लोरीन के डायरेक्ट एक्शन से बन रहे हैं। अब हम आ जाते हैं इनकी प्रॉपर्टीज के बारे में, ठीक है। इनमें कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होती हैं, तो पहले हम फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करें, तो जैसे पहला है कि ये कलरलेस, ठीक है, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं, तो सबके सब सॉलिड्स हैं। ओके। और दूसरा है कि सब्लिमेट एट 298 केल्विन, मतलब सबके सब 298 केल्विन पे सॉलिड से सीधा गैस में बदल जाते हैं, ठीक है। मतलब सब्लिमेबल कंपाउंड है, एक सब्लिमेबल नेचर शो करते हैं इस तरह से, तो इनका नेचर सब्लाइम होता है। फिर और देखते हैं प्रॉपर्टीज, है ना। तीसरा, अगर हम केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करें तो कुछ इम्पोर्टेंट केमिकल प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। जैसे सबसे इम्पोर्टेंट है इसका हाइड्रोलिसिस, ठीक है। तो हाइड्रोलिसिस में आप देखोगे कि जिनोन जो फ्लोराइड्स हैं, ठीक है, आर इजीली हाइड्रोलाइज्ड, ये आसानी से हाइड्रोलाइज हो जाते हैं। ये ऑक्सीजन, है ना, HF, जिनोन और अदर कंपाउंड, ये बहुत सारे अलग अलग कंपाउंड्स भी बनाते हैं। एक एक करके समझते हैं। पहला है कि अगर हम जिनोन डाइफ्लोराइड की रिएक्शन करा दें H2O से, तो आप देखोगे कि ये टोटल यहाँ पर 2 ले लें और यहाँ पर 2H2O, तो ये जिनोन टोटल फ्री हो जाता है, 2Hc प्लस 4HF प्लस, इस तरह से। मतलब यहाँ पर जिनोन की 2+ स्टेट थी, अब 0 में आ गया, मतलब रिडक्शन हो गया। और यहाँ ऑक्सीजन -2 था और आप देख रहे हैं 0, तो यहाँ पर ये एक ऑक्सीडाइजर की तरह वर्क कर रहा है, और ये वाटर जो है एक क्या हो गया, रिड्यूशन। तो इस तरह से यहाँ पर जिनोन ऑक्सीजन को क्या कर रहा है, ऑक्सीडाइज्ड कर रहा है, इस तरह से। दूसरा है ना कि XeF4 प्लस H2O, इसमें काफ़ी कंपाउंड बनते हैं। एक तो XeO3 बनता है ना, प्लस Xe प्लस HF प्लस O2, तो यहाँ पर 3 ले लिया जाए, है ना। तो यहाँ पर अगर हम 3 लेंगे तो बैलेंस हो जाएगा ना। तो यहाँ पर अगर हम ले लें 6, ठीक है, तो ये बदल जाता है 4Xe और 2XeO3। अब देखो कि हाइड्रोजन है 24, तो हमें यहाँ पर 12 ले लें, तो यहाँ पर ये हो जाएंगे 24HF। अब ऑक्सीजन हो गए, तो यहाँ पर 6 तो यहाँ निकल गए और 3,
यहाँ पर इसकी जो स्टेट थी 4 प्लस थी, यहाँ 6 प्लस, यहाँ 0। तो इस तरह से जीनोन जो है यहाँ पर ऑक्सीडाइज्ड भी हुआ है, रिड्यूस्ड भी हुआ है। मतलब यहाँ से यहाँ देखें तो ऑक्सीडाइज्ड है, यहाँ से यहाँ जाएं तो रिड्यूस्ड भी है। ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन भी इसी तरह से आप देख रहे हैं ऑक्सीडाइज्ड भी हुआ है। तो एक प्रकार का डिस्प्रपोर्शनेशन हुआ है यहाँ पर। क्या हुआ है? डिस्प्रपोर्शनेशन। तीसरा है XeF6 की बात करें तो अगर H2O के साथ कंप्लीट हाइड्रोलिसिस किया जाए इसका, ठीक है, तो कंप्लीट हाइड्रोलिसिस में ये बना लेता है XeO3 प्लस 6HF। ठीक है, तो यहाँ पर 3 लगेगा ये, तो प्लस 3H2O जेनिक ऑक्साइड और HF। लेकिन अगर इसी का, ठीक है, पार्शियल हाइड्रोलिसिस होता है इस तरह से, तो पहले बनता है XeO2F2 प्लस 2HF, 2 मोल से कितना लग गया यहाँ पर 2 मोल H2O, और यहाँ निकल गए 4HF। ठीक है, फिर और अगर इसी तरह से और अगर 2H2O की जगह केवल H2O यूज हो जाए तो बनता है XeOF2 O4 प्लस 2HF। तो 2 प्रकार के इस तरह से और भी कंपाउंड्स बनते हैं पार्शियल हाइड्रोलिसिस से, है ना। ये है ऑक्सी, कहलाते हैं जिनोन डाई ऑक्सीफ्लोराइड टेट्रा। ठीक है, जिनोन टेट्राफ्लोराइड है, ऑक्सी टेट्राफ्लोराइड। तो इस तरह से ये पार्शियल हाइड्रोलिसिस के प्रोडक्ट्स हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन हाइड्रोलिसिस, सबसे इम्पोर्टेंट ये वाली रिएक्शन दिख रही है। तो अगर आप पहले वाली रिएक्शन में देखें, है ना, तो जिनोन सबसे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजर दिख रहा है इस रिएक्शन में। देखो इसने टोटल ऑक्सीजन को क्या कर दिया है, ऑक्सीडाइज। जबकि दूसरी रिएक्शन में डिस्प्रपोर्शनेशन हो रहा है, और तीसरी रिएक्शन में किसी भी प्रकार का कोई चेंज जिनोन में नहीं हो रहा है। ठीक है, तो इस तरह से जिनोन का ये हो गया हाइड्रोलिसिस। फिर हम आ जाते हैं, एक और रिएक्शन बचती है लास्ट, और ये है फ्लोरीनेशन। 1 घंटा का शॉर्ट फ्लोरीनेशन। तो जिनोन जो फ्लोराइड्स हैं, ठीक है बच्चों, फ्लोराइड्स, ठीक है, एक्ट एज स्ट्रॉन्ग फ्लोरोनेटिंग एजेंट्स। मतलब जैसे ये है XeF2 प्लस CH2 डबल बॉन्ड CH2, तो इसको चेंज कर देते हैं CH2F प्लस Xe। तो यहाँ पर ठीक इसी तरह से Xe, है ना, F4, अगर हम इसकी रिएक्शन और भी देखें तो यहाँ पर ये XeF4 प्लस SbF5, तो ये चेंज कर देता है SbF6 1 माइनस प्लस XeF3 प्लस 3। और अगर हम XeF6 की बात करें और इसकी रिएक्शन अगर NaF से करा दें तो ये बनाता है NaXeF। तो इस तरह से ये कुछ रिएक्शन है, और यहाँ पर ये एक लुईस एसिड की तरह बात करता है, जबकि यहाँ पर फ्लोरीनेटिंग एजेंट है। ठीक है, इस तरह से। तो ये है कुछ रिएक्शंस इसकी जिनोन फ्लोराइड्स की। हाइड्रोलिसिस हो गया, फ्लोरीनेशन हो गया। तो जो काम की रिएक्शंस हैं मैन इनको ध्यान रखना है। फिर हम आ जाते हैं इसके बाद इनके स्ट्रक्चर्स के बारे में। स्ट्रक्चर्स, तो देखो बच्चों, इनमें हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स निकाल लो आप पहले। तो
हाइब्रिड ऑर्बिटल्स HO इक्वल टू 8 प्लस NF/2, वेयर NF ये है नंबर ऑफ फ्लोरीन एटम्स। ठीक है, तो इनको रख के भी हम स्ट्रक्चर्स डिसाइड कर सकते हैं, जैसे कि XeF2, तो हाइब्रिड ऑर्बिटल देखो 8 प्लस 2/2, तो ये हो जाएगा 5 sp3d। अब यहाँ पर अगर आप देखें टोटल 5 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं, लेकिन जिनोन 2 हैं। इनका जो स्ट्रक्चर होगा वो इस तरह से होगा, एक लॉन पेयर, 2 लॉन पेयर, और ये है तीसरा लॉन पेयर, मतलब ये है लीनियर स्ट्रक्चर। समझिए ना, इसका क्या स्ट्रक्चर होता है, लीनियर। अगर हम XeF4 की बात करें तो हाइब्रिड ऑर्बिटल इक्वल टू हो जाएगा 8 प्लस 4/2, तो हो जाएगा 6। अब इसमें 2 लॉन पेयर, 6 बॉन्ड पेयर हैं, तो इसका जो स्ट्रक्चर दिखेगा वो यहाँ पर एक लॉन पेयर, यहाँ लॉन पेयर, बाकी यहाँ पर क्या होगा, फ्लोरीन, और इसको बोलेंगे स्क्वायर पिरामिड, या सॉरी स्क्वायर प्लानर। ठीक है, क्योंकि इसमें जो लोन पेयर है वो मैक्सिमम डिस्टेंस में रहते हैं। फिर है XeF6, तो हाइब्रिड ऑर्बिटल हो जाएगी क्या, 8 प्लस 6/4, तो हो गई 7। तो इस तरह से यहाँ पर जो स्ट्रक्चर है, लेकिन यहाँ 6 ही फ्लोरीन है, तो एक डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहाइड्रल होता है। कैसे, देखो इस तरह से 4 फ्लोरीन यहाँ, एक यहाँ पर आ जाएगा इस तरह से, तो यहाँ पर जो एक फ्लोरीन है वो अपना लॉन पेयर रखता है, और ये कहलाता है डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहाइड्रल। क्योंकि लॉन पेयर के कारण ये थोड़ा सा डिस्टॉर्टेड हो जाता है। तो इस तरह से ये स्ट्रक्चर हो गए। इसी तरह से XeOF4, तो हाइब्रिड ऑर्बिटल निकालेंगे तो 8 प्लस, ठीक है, तो ये हो जाएगा 6। तो इसका स्ट्रक्चर जो होगा वो होगा Xe डबल बॉन्ड, एक फ्लोरीन, दूसरा, तीसरा, चौथा, और यहाँ रहेगा लॉन पेयर। ठीक है, तो ये हो जाएगा स्क्वायर पिरामिडल। फिर है XeO2F2, तो इसमें हाइब्रिड ऑर्बिटल हो जाएगा 8 प्लस 2/2, हो जाएगा 5, है ना। तो इसका जो स्ट्रक्चर होगा वो इस तरह से होगा, एक ऑक्सीजन, एक यहाँ फ्लोराइड, एक यहाँ फ्लोराइड, और एक हो जाएगा लॉन पेयर। ठीक है, तो ये है सीसा स्ट्रक्चर। और एक और बचता है XeO3, है ना। तो यहाँ पर अगर हाइब्रिड ऑर्बिटल्स निकालेंगे तो 8/2 मीन्स 4। इसका जो स्ट्रक्चर होगा, एक तो लॉन पेयर, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, डबल ट्राइगोनल पिरामिडल। ठीक है, तो इस तरह से इनके स्ट्रक्चर्स हो गए। अब 2-3 यूज और लिख लेता हूँ, बाकी ये ब्रांड हो गए ना। तो ये कुछ और स्ट्रक्चर आपको अच्छी तरह से इनका देख लेने हैं। और यूज में आ जाए तो हीलियम के यूजेस ऑफ हीलियम। ठीक है, तो ये है फिलिंग ऑफ बैलून्स फॉर मेट्रोलॉजिकल ऑब्जर्वेशन। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से बैलून्स में भरने के काम में आती है, क्योंकि एक इनर्ट भी है और हल्की भी गैस है। दूसरा होता है इन गैस
कूल्ड न्यूक्लियर रिएक्टर, इसके अलावा लिक्विड जो हीलियम है, लिक्विड हीलियम यूज्ड एज क्रायोजेनिक एजेंट, बहुत ही ठंडा टेम्परेचर, लो टेम्परेचर, लगभग आप देखोगे 4.2 केल्विन टेम्परेचर प्रोड्यूस किया जाता है। और फोर्थ है कि यूज्ड फॉर डाइल्यूशन ऑफ एयर फॉर सी ड्राइवर्स। तो जो ऑक्सीजन में, ठीक है, सी डाइविंग होती है, वहाँ पर ऑक्सीजन का डाइल्यूशन किया जाता है, मतलब एयर का, ताकि वो ब्लड में कम डिजोल्व हो। तो इस तरह से बाकी सबके ज़्यादा यूज़ आपको नहीं करनी है, तो नियॉन्स के एक दो कर लेना, बाकी कोई खास एप्लीकेशन नहीं है इनकी। तो कुल मिला के ये पार्ट रह गया था हमारा ऑक्सीजन मतलब जीरो ग्रुप में, इसका प्रिपरेशन है ना। तो ये हो गए हमारे कंपाउंड्स के बारे में। बाकी अगर आप देखें तो जिनॉन का एक इनर्ट गैस का एक क्लैथरेट्स और देखें, ठीक है, कि जो जीरो ग्रुप के कंपाउंड्स हैं वो एक फिजिकली कंपाउंड्स बनाते हैं और उनको हम बोलते हैं क्लैथरेट्स। यह है क्लैथरेट्स, होता है आर्गन प्लस, जैसे C5H4OH का होल ट्वाइस, इस तरह का एक कंपाउंड होता है। फिजिकली इंटरेक्शन होता है इसमें, इंटरेक्शन मतलब इनमें केमिकली रिएक्शन नहीं होती, वो इस तरह से होता है कि ये है, मान लो एक फिनॉल का मॉलिक्यूल OH और ये हाइड्रोजन बॉन्डेड होके और इस तरह की कैविटी बना लेता है। तो यहाँ पर एक OH ये हो गया और यहाँ पर दूसरी यूनिट आ गई, तो यहाँ इसका OH ऐसे H2 और यहाँ पर इसका OH ये, और इसके बीच में इस तरह से आर्गन फिट हो जाता है, ठीक है। तो कुल मिला के ये 3 बोला, तो ये है एक क्लैथरेट्स। ठीक इस तरह से हाइड्रेट्स भी बनते हैं इनके। हाइड्रेट्स में जैसे क्रिप्टॉन इंटू 6H2 है ना, जिनॉन इंटू 6H2, ये भी एक फिजिकल इंटरैक्ट कंपाउंड। तो ये है हमारे जिनॉन के बारे में, जिनॉन और उसके कंपाउंड। ओके, तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो।